नमस्कार दोस्तों, गार्डन ग्लोरी में आज बात डालिया यानी कि डहेलिया की। डालिया सर्दियों के सीजन में लगाया जाने वाला बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है और इसके सीड्स के थ्रू जब आप इसे लगाते हैं तो नवंबर की फर्स्ट वीक में आप इसके सीड्स सो कर सकते हैं। पर अब तो सीड्स लगा करके इनको बनाने का या कटिंग्स के साथ भी इनको ग्रो करने का समय तो निकल चुका है। अब आप इनको अगर लगाना चाहें तो अपनी किसी भी नियर बाई नर्सरी से इनके रेडी प्लांट्स खरीद कर ला सकते हैं और उनको पॉट में लगा सकते हैं। डालिया का प्लांट वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं पसंद करता है, इसलिए डालिया को लगाने के लिए हमें एक अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए लोमी सॉइल हमेशा ही सूटेबल होती है। आप पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए एक पोर्शन किसी ऑर्गेनिक मैन्योर का, एक पोर्शन लोमी सॉइल का, नॉर्मल पॉटिंग जो सॉइल होती है। अगर आपके यहाँ की सॉइल लोमी ना हो तो आप उसमें रिवर सैंड मिला दें ताकि सॉइल की मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, जो कि डहेलिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डहेलिया का प्लांट वाटर लॉगिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता है और ज़्यादा वाटर लॉगिंग होने से इसके रूट्स, इसके स्टेम सारे ही गलने लगते हैं और उनमें फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। डालियाज़ के लिए टेराकोटा के प्लांटर्स बेस्ट होते हैं और 10 से 14 इंची के प्लांटर्स में डालिया अच्छे से पनपता है। आप सीमेंट के प्लांटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेराकोटा और सीमेंट के प्लांटर्स जो होते हैं वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो रूट्स के पास या नीचे वाटर लॉगिंग होने के चांसेस कम होते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि प्लांटर में ड्रेनेज होल हो। डालिया को लगाने के लिए सेरेमिक के, प्लास्टिक के और फाइबर के प्लांटर्स को ना यूज़ करें। डायलिया का पौधा काफ़ी डेलिकेट होता है और जब हम इसको लाते हैं तो नॉर्मली ये एक स्टेम होता है जो कि बहुत ब्रिटल भी होती है, तो इसलिए जब इसको हम पॉट करेंगे तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है ताकि कहीं हमारा प्लांट टूट न जाए। और नॉर्मली इसके लिए 12 से 14 इंच का गमला पर्याप्त होता है। बहुत ज़्यादा डीप गमले की, गहरे गमले की ज़रूरत नहीं है। 12 इंच भी उसकी गहराई होगी तो चलेगा और उसमें आप आराम से इसको लगा सकते हैं। रीपॉट करने के बाद कुछ 1-2 दिनों के लिए इस प्लांट को थोड़ा शेड में रख दें, सो दैट कि इसको रिकवर होने का, स्ट्रेस से रिकवर होने का टाइम मिल जाए। उसके बाद आप इसको वापस अपनी जगह पे धूप में, जहाँ 7 से 8 घंटे की धूप अगर मिलती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो 5 से 6 घंटे की धूप वाला एरिया चलेगा, वहाँ पर इसको रख दें और 2-3-4 दिनों बाद फिर इसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड करें। बस ये ध्यान रखना होगा कि इसमें बहुत हाई नाइट्रोजन कोई फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, क्योंकि हाई नाइट्रोजन यूज़ करने से इसमें पत्तियों की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी मगर फ्लावरिंग में प्रॉब्लम आएगी। आप चाहे तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए 4-5 दाने डीएपी के डाल सकते हैं और अगर आपको बहुत बड़ी तादाद में फ्लावरिंग चाहिए या बहुत बड़े जायंट साइज़ फ्लावर्स चाहिए तो आप 1 छोटा चम्मच पोटाश भी ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट को में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए प्लांट को इनकरेज करेगा। बस इतना ध्यान रखें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मेन स्टेम से दूर कॉर्नर में पॉट्स पे डालें। आप देख सकते हैं मैंने अपने इस डालिया फ्लावर में तकरीबन 20 दिन पहले 1 चम्मच पोटाश डाला था। और अच्छी तादाद में फ्लावर पाने के लिए डाहेलिया के स्पेंट फ्लावर्स को आपको हमेशा समय से रिमूव करते रहना पड़ता है, अदरवाइज प्लांट की सारी एनर्जी सीड फॉर्मेशन में लग जाती है और प्लांट फ्लावर्स को कम प्रोड्यूस करने लगता है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई किया जिसकी वजह से इनिशियली प्लांट जो है वो आपका पीला पड़ जाता है, उसकी लीव्स पीली पड़ जाती हैं, फिर बाद में वो धीरे धीरे रिकवर करता है। इससे आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ में पिछड़ सकता है। इसलिए इस बात को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस तरह के जायंट साइज़ के डहेलिया चाहते हैं तो आपको उस प्लांट में से एक को छोड़ के सारी बर्ड्स रिमूव कर देनी पड़ती हैं, सो दैट सारे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी उस एक पर्टिकुलर बड को मिले। इससे भी आप एक सुपर जायंट साइज का फ्लावर डेवलप कर सकते हैं। 15-20 दिन पर आप अपने प्लांट में टिलिंग और वीडिंग दोनों ही प्रोसेस को रेगुलरली करते रहें, जिससे प्लांट को ग्रो करने में और अच्छी फ्लावरिंग करने में हेल्प मिलेगी। मैं अपने गार्डन में डालियास को कंटेनर्स में और क्यारियों में दोनों ही जगह लगाती हूँ, और क्यारियों में भी आपको सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आजकल डालिया के मिनिएचर या डॉफ वर्जन्स भी आते हैं, जिनको आप आराम से 6 इंच से लेके 9 इंची तक के पॉट में लगा सकते हैं। इनमें फ्लावर्स तो छोटे होते हैं, मगर ये छोटे स्पेस के लिए, अगर आपके पास कम स्पेस है तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है। और इसका फूल का साइज़ छोटा होता है, अदरवाइज़ खूबसूरती में ये बड़े डालिया फ्लावर से किसी भी तरह से कम नहीं होता है। एक लंबा प्लांट होता है, अगर आप इसको ज़मीन में या काफ़ी बड़े कंटेनर में लगा दें तो ये कई बार 5-6 फीट तक इसकी लंबाई पहुंच जाती है। ऐसे में इस प्लांट को हमेशा ही सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर कंटेनर में आपने डालियाँ लगा रखे हैं तो आपको उसको सपोर्ट करने के लिए बैम्बू स्टिक को या किसी भी तरह का कोई लकड़ी का फट्टा या डंडी जो है वो उसके सपोर्ट के लिए उसमें बांधना पड़ता है। इससे आपका प्लांट के टूटने की और गिरने की या फिर लेगी होने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। डालिया के सुपर साइज़ के फ्लावर्स हम इंसानों को नहीं बल्कि तरह तरह के पॉलिनेटर्स के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव फीड होते हैं। आप देखेंगे कि जिस भी जगह पे डालिया लगे हुए हैं वहाँ आपको हमेशा ही हमिंग बर्ड्स का और छोटी चिड़ियाएँ उनका आना जाना रहता है। बटरफ्लाइज बड़ी तादाद में आपको दिखेंगी। तरह तरह के हनी बीज और भी तरह के पॉलिनेटर्स आपको हमेशा ही डालिया फ्लावर्स के आसपास मंडराते हुए दिख जाएंगे। डालिया के प्लांट को मेंटेन रखने के लिए आपको हमेशा ही उसके साइड्स में सूख रही पत्तियों को हमेशा निकाल करके हटाना पड़ता है, और हटाते रहना भी चाहिए, जिससे कि नई लीव्स हों और प्लांट जो है वो में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ना हो। डालिया के प्लांट के साथ जो मेन समस्याएं सामने आती हैं वो इनमें फंगल इन्फेक्शंस और पाउडरी मिल्ड्यू की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेन है, और जिसके लिए आप किसी भी अच्छे फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। ये फंजीसाइड्स आपको किसी भी सीड्स की शॉप में या फिर ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग साइट पर आपको अवेलेबल हैं। आप वहाँ से इनको मंगा सकते हैं। बस इनको डालने में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, और अगर आपने इनका प्रपोर्शन गलत यूज़ कर लिया तो ये आपके प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, डालिया का सैप पॉलिनेटर्स के लिए एक अच्छी फीड होता है। इसके साथ ही उस पर तरह तरह के कैटरपिलर्स और लार्वास भी पनपने लगते हैं, और ये तरह तरह के एफिड्स का, बग्स का घर भी बन जाता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए तो आप डिश वॉशिंग सोप को डाइल्यूट करके पानी में और इनके ऊपर उसका स्प्रे कर सकते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द एफिड्स, बग्स और कैटरपिलर, लार्वास वगैरह इस सोप सोल्यूशन से चले जाते हैं। और अगर आपको उससे भी इनसे छुटकारा ना मिले तो फिर आप बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में पानी में डाइल्यूट करके नीम ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। डालिया एक सन लविंग ट्यूबरस है,
जिसको कि अच्छी तादाद में पानी की ज़रूरत होती है। पर और लगभग अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में, तो इस प्लांट को लगभग अगर आपने वेल ड्रेन पॉट में लगाया है तो रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। और मगर ये ध्यान रखना होगा कि पॉट हम हमेशा इस तरह का लें जिसमें नीचे वाटर लॉग ना हो, अदरवाइज़ इसकी रूट्स सड़ने लगेंगी और कई बार प्लांट के फंगल इन्फेक्शन का शिकार होने का खतरा भी हो जाता है। जैसे जैसे आप मार्च मिड में आते जाएं तो इसका प्लांट को अगर आपको अप्रैल एंड तक फ्लावरिंग लेनी है तो इसका आप स्पॉट, अगर आपने ऐसी जगह रख रखा है जहां आपको इस प्लांट को 6 से 8 घंटे की धूप मिल रही है, तो उसको थोड़ा सा उस जगह से हटा दें, क्योंकि मार्च मिड आते आते धूप जो होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और वो फिर प्लांट को डैमेज करने लगती है, जलाने लगती है। प्लांट उतनी तेज़ धूप टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो इसका प्लेस चेंज करके आप इसको और थोड़ा सा इसकी वाटरिंग का ध्यान रख के, अगर ज़रूरत पड़े तो दोनों टाइम वाटरिंग करके इस प्लांट से आप अप्रैल तक लगातार फूल ले सकते हैं। अप्रैल का मंथ आने पर जब ये प्लांट अपनी फ्लावरिंग बंद कर दे और इसका सरवाइव होना मुश्किल लगने लगे, तब आप इसको अगले सीज़न के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। एक तो आप इनके फ्लावर्स के सूखे हुए फ्लावर्स में से इनके सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं, जिसको नेक्स्ट सीजन में आप जिससे नए प्लांट्स बना सकते हैं। मगर सीड से बनने वाला डालिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा घना और बड़ा फ्लावर उसका नहीं होता है, वो सिंगल पेटल वाले फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप इनके ट्यूबर्स को या तो उसी जगह मिट्टी में लगे रहने दें और बस इतना ध्यान रखें कि जब प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाए तो बहुत ज़्यादा उस एरिया में पानी आप ना डालें, सो दैट कि उसके ट्यूबर के गलने का, सड़ने का खतरा हो जाए। दोबारा सीजन आने पर इसमें से वापस नए प्लांट्स निकलने लगते हैं। आप ये जो नए प्लांट निकल रहे होते हैं इसमें से और दूसरी जो ब्रांचेस ग्रो हो रही होती हैं उनको निकाल करके और रूटिंग हार्मोन पाउडर को यूज़ करके इनको कहीं और भी प्लांट कर सकते हैं, जिससे इसकी नई कटिंग्स तैयार हो जाएंगी। तो अगर आपका गार्डनिंग एरिया या प्लांटिंग एरिया छोटा है और आपको बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में प्लांट नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप हर बारी नर्सरी से डालिया के सैपलिंग्स, डालिया की कटिंग्स ला करके और लगा सकते हैं। और अगर आपके पास एरिया बड़ा है और आपको लगता है कि आपको काफ़ी सारे फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके लिए हमेशा ही ट्यूबर्स को प्रिजर्व करने का तरीका मुफीद रहेगा। तो डालिया या किसी भी और विंटर फ्लावर की केयर करने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में फूल पाने के लिए 4-5 बातें ऐसी हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो प्लांट्स को की डेड हेडिंग, और दूसरा टिलिंग, वीडिंग, वाटरिंग नीड्स को ध्यान में रखना, उनको कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट एरिया में रखना। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वाटरिंग की उनकी नीड को प्रॉपर ध्यान रखना और बहुत ज़्यादा उनमें वाटरिंग ना करना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर आप रेगुलरली ध्यान रखते हैं और नियम से और अपने प्लांट्स की देखभाल करते हैं तो उतना काफ़ी होगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सीजनल प्लांट्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स ऐड करना, बहुत तरह के केमिकल्स की फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए, उसका साइज़ बढ़ाने के लिए दुनिया भर की जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको मुझे नहीं लगता कि उनको यूज़ करने की इतनी ज़रूरत होती है। बस अगर आप प्लांट को कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट डालें, अगर आपको फ्लावरिंग पास आ रही हो तो थोड़ा सा पोटाश यूज़ कर लें या 4 दाने ग्रैन्युलर DAP के डाल दें, तो उससे प्लांट में फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे चल के मैं जो भी वीडियो अपडेट्स करूं वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारे गार्डनिंग से जुड़े हुए अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।